Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dearest viewers and subscribers. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So, last video lecture, I will explain the unit number 4 exercise named Sir Syed Ka Bachpan, written by author named Maulana Altaf Hussain Ali. I hope you can understand all the chapter, but if this have any problem of this chapter, write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will explain the lecture of unit number 5 named Mohsne Mohalla, written by author named Muhammad Ishfaq. So let's start the video to the introduction of our author named Muhammad Ishfaq. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. जी, तो मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ अशफाक अहमद के जो कि है तारुफ़ से। ठीक है, सबसे पहले इनकी जाए पैदाइश और जाए वफ़ात वाज़ह कर दूँ। 1925 में ये पैदा हुए हैं, ठीक है, और 2004 में इनकी वफ़ात हुई है। अब इस दौरानिए में इन्होंने क्या-क्या काम सरअंजाम दिए हैं, उसके बारे में पहले आपको वाज़ह करती हूँ। चलो फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर ड्रामा निगार, ये सिर्फ मशहूर ड्रामा निगार, शायर, अफ़साना निगार, सदाकार और दानिश्वर अशफाक अहमद ज़िला फ़िरोज़पुर हिंदुस्तान के एक कस्बे मुक्तसर में डॉक्टर मोहम्मद खान के घर पैदा हुए। यानी तभी अभी जो कि थी बरसगीर की तकसीम नहीं हुई थी, यानी पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। अपने भाई कस्बे से 1934 में मैट्रिक पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एम में दाखिला लिया और वहाँ से एमए उर्दू का इम्तहान पास किया। क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद फ़िरोज़पुर से लाहौर आ गए, यानी हिजरत करके, और दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हो गए। फिर 2 साल तक रोम यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद रहे। वहीं इतालवी ज़बान में डिप्लोमा हासिल किया, यानी इतालवी ज़बान भी सीखी थी। फ्रांसीसी ज़बान का डिप्लोमा ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी फ्रांस से हासिल किया। न्यूयॉर्क से रेडियाई नशरियात की तरबियत ली। पाकिस्तान टेलीविज़न के मुतअद्दिद ड्रामे लिखे, यानी बहुत से मकबूल, लेकिन एक मोहब्बत 100 अफ़साने की सीरीज़ के तहत दिखाए गए ड्रामे ज़्यादा मशहूर हुए। इनका अफ़साना गडरिया उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम रखता है, यानी शोहरत रखता है। ड्रामों में मन चले का सौदा ने भी खासी शोहरत पाई। उनकी इल्मी और अदबी खिदमात के इवज़ 1989 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इसे उर्दू में 1989 बोलते हैं और इंग्लिश में 1979। अशफाक अहमद की मशहूर तसनीफ़ में एक मोहब्बत 100 अफ़साने, खटिया धटिया, तोता कहानी, टाली दे थल्ले, उच्चे बुर्ज लाहौर दे और कारवाने सराय वगैरह शामिल हैं। अशफाक अहमद का उसलूब बयान नहायत सादा, पुरअसर और दिल में उतर जाने वाला है। और ये जो इनका जो कि सबक है अफ़साना मोहसिन मोहल्ला, ठीक है, ये भी इसका उसलूब बयान भी बहुत नहायत सादा है। अशफाक अहमद की तहरीरों में तसव्वुफ़, अखलाकियात और इंसानी रवैयों की उम्दा अक्कासी मिलती है। यानी इंसानों के जो मुआशरे के रवैये हैं ना, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत तंज़ीह अंदाज़ में बात की है। तो चलें सबक के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। मुकासदे तदरीस, सबसे पहले तलबा को अफ़साना मोहसिन मोहल्ला के बुनियादी मौज़ू से रोशनास करवाना। इसमें जो कि हैं अशफाक अहमद ने, मैं आपको बता देती हूँ कि जो लिखा है वो मोहसिन मोहल्ला वो इंसान की बेहिसी, समाजी खुदगर्जी और एहसास नदामत को उजागर किया है। ठीक है, जो कि इस सबक के मेन किरदार हैं मास्टर इलियास, जो कि उनको उनकी ज़िंदगी में महज़ चंद रुपयों के लिए जो कि उन्होंने बतौर उधार लिए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा जो कि है नज़रअंदाज किया गया। लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई तो सब ने बहुत अफ़सोस किया और उनकी वफ़ात में सब ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। यानी इसमें उनके बताने का ये मकसद है कि मुआशरे में सादा और नेक और जो अच्छे लोग होते हैं वो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, और मास्टर रियाज़ भी नज़रअंदाज कर दिए जाएँगे इस सबक में के आखिर में मैं आपको वाज़ह कर दूँगी। ठीक है? उसके बाद तनकीदी सोच को फ़रोग़ दिया ताकि तलबा समाजी मसाइल पर गहराई से सोच सकें। अफ़साने के असलूब, किरदार निगारी और बयाना तकनीक के तजुर्बाती पहलू से आगाह करना, वो मैं आपको किरदार निगारी के बारे में बता दिया है आपको। असलूब यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको वाज़ह कर दिया। समाजी ज़िम्मेदारी और एहसास आदमियत का जज्बा बेदार करना, मुआशरे के लिए हकूकुल इबाद क्या हैं उसके बारे में वाज़ह करना, तलबा को तज़कीर व तानीस और इस्म, फ़ेल और हर्फ की पहचान करवाना। इंशाल्लाह वो आपको नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज़ में वो वाज़ह हो जाएगी। जी, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को ठीक से मालूम नहीं था कि मास्टर लियाज़ कब इस मोहल्ला में आए और कब उसने एक कोठरी किराए पर ली, लेकिन इस बात का
हर एक को पता था कि मास्टर लियार मुहाजिर हैं, यानी हिजरत करके आएगा, और इसका ताल्लुक अम्बाले के किसी इलाके से था। अम्बाला इंडिया का कोई शहर है, ठीक है, पटियाला से, क्योंकि वो बोली ही ऐसी बोलता है जो अम्बाले पटियाले में बोली जाती थी। मास्टर अलियास किराए की कोठरी में रहता था। उसके पास मोहल्ले के लड़के गिनती सीखने, पहाड़े कहने और तख्ती लिखने के लिए आते जाते थे। उसके पास 2 लड़ाका बटेर और एक असील मुर्गा, ठीक है, लड़ाका मुर्गा। बटेर तो पिंजरों में बंद रहे थे, लेकिन असील मुर्गा जो उसकी कोठरी के दरवाजे के सामने खड़ा रहता था। मास्टर लियाज ने मुर्गे की एक टांग में पीतल का छल्ला डालकर उसे मजबूत डोर बांध रखी थी। इस डोर का दूसरा सिरा कोठरी की दहलीज में मेख यानी कील ठोकर इसलिए बांध रखा था कि मौसने मोहल्ला के सभी लोग मास्टर लियाज की इज्जत करते थे, ठीक है। दरअसल मास्टर साहब सीधे आदमी थे, और जैसा कि मैंने ऊपर वाज़ा किया गया कि अक्सर सीधे और नेक लोग जो कि है नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं, और उनको ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं आता होता। कुछ उसकी शक्ल ऐसी थी कि वेरी सॉरी कि उसे देखकर लोगों के दिल में मोहब्बत या हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं होता था, और कुछ उनकी गुफ्तगू इस अंदाज की होती थी कि किसी को इस पर यकीन नहीं आता। झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मुबालगे से काम नहीं लेते थे, शेखी नहीं बिगाड़ते थे, यानी अपने आप को किसी भी तौर पर वाजिया नहीं करते थे, किसी को खौफजदा नहीं करते थे। इसी वजह से किसी को इनकी बात पर यकीन नहीं आता था। उनकी गुफ्तगू में ग्रामर की और इल्म बयां की बहुत सी गलतियाँ होती थी, और सुनने वाला जो है उनकी सोहबत छोड़ देता था। वो इतने सीधे और इस कदर बेपेच थे कि इंसान ही नहीं लगते थे। सारे मोहल्ले पर और सोसाइटी पर जो कि था बोझ सा लगते थे। यही वजह थी उनका जी ये जो है वो उनको ढंग नहीं था, ठीक है, बात करने का, ये कह सकते हैं, ठीक है। उनका कुछ जो कि है उनकी शख्सियत ऐसी होगी, इसी वजह से लोग उनको जो कि है नज़रअंदाज करते थे, और चूँकि ऐसे लोगों के साथ रस्म राह पैदा करना कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए कोई भी उनका दोस्त नहीं था। सर्दियों की एक शाम मालिक मकान मास्टर लियाज को बड़े सख्त अल्फाज में डांटता और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर 6 माह का किराया एक साथ अदा न किया तो वो सामान बाहर निकाल देगा। मास्टर जी की खौफ के मारे घिघी बन गई, यानी इस ऐसे डिप्रेशन में उनकी हिचकी जो हो जाती है ना, या रोने वाली सूरत होगी कि उनके पास 180 रुपये की मुश्त मौजूद नहीं थी, ठीक है, सिर्फ 40 रुपये थे, जिसके साथ 10 का एक नोट और प्रोकर उन्होंने 50 बना लिए थे। पहले तो मकान मालिक 25, 30, 40, 50 लेकर आगे की तारीख दे दिया करता था, लेकिन इस मरतबा वो तड़ंग हो गया, यानी जिद में आ गया, और उसने दागे में पड़े हुए 50 रुपये असील मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जाओ ओए, मैं नहीं लेता, मुझे पूरे 180 करके दे। यहाँ पर जी सबक का पहलू नज़र आता है कि मास्टर साहब क्यों जो कि है नज़रअंदाज हुए। वो ये कहकर चला गया। मास्टर लियाज ने 50 रुपये फर्श से उठाकर अपनी बास्केट की जेब में डाल दिया, और फिर वो अपनी कोठरी के अंदर जाकर चरपाई पर दुखी से होकर बैठ गए, और शदीद गम के बाद उनकी घिघी बन गई, यानी रोने की हालत हो गई, रोने लग गए। और ये पहला मौका था कि रोए बगैर किसी शख्स में घिघी बंदी हो। वादे के मुताबिक मालिक खान उनका सामान उठाकर फेंक दिया। मास्टर साहब की चारपाई ट्रांसफार्मर वाले 2 खंभों के पीछे लगा दी, और इनका बाकी सामान उनके इर्द गिर्द चुन गया। उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगा दिया और स्कूटर पर सवार होकर अपने घर चला गया। इसका घर इसके मोहल्ले से काफ़ी दूर था, और अपनी कोठरियों का किराया वसूल करके माँ बा माँ आया करता था, यानी वो उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर जो कि है मालिक मकान वो चला गया, और उसका घर चूँकि काफ़ी दूर था। अब यहाँ पर दिखाते हैं लोगों की एहसासे जो कि है नज़रअंदाजी। मास्टर साहब ने एक रात झूक तूक करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजार दी। अगले दिन शेख करम नवाज की हवेली जा पहुंचकर उनसे 200 रुपये उधार के लिए तलब किए। शेख साहब ने मास्टर साहब को नेक दिल, सादा लू और मुरजाने मुरंज शख्स समझकर टरखा दिया, क्योंकि ऐसे अहमक लोगों को ज़्यादा रकम देना अच्छा नहीं होता। यानी सबसे पहले उन्होंने मदद मांगी और उन्हें नज़रअंदाजी मिली। फिर वो इस्माइल बुजदास की दुकान पर गए, रकम में कमी करके 150 का सवाल डाला। उसने भी माजत कर दी। मोहल्ले का कोई नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वईद, वकील मास्टर साहब ने नहीं छोड़ा, यानी हर किसी से जो कि है मदद मांगी, और बदले में उन्हें मायूसी मिली। जिस दिन मास्टर लियास ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नब्ज़ दिखाई, क्योंकि ट्रांसफार्मर के नीचे जो कि है लेट लेके वो बीमार हो गए थे, सर्दियों की रातें थी, और वो इन्हें उसी रोज़ ट्रांसफार्मर के नीचे सोते 8वां दिन था,
ठीक है। 8वाँ दिन तक उन्होंने लोगों से जो कि है मदद माँगी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और कहा, मास्टर साहब निमोनिया है। मैं आपको पुड़िया दे देता हूँ, लेकिन आपको किसी को और को भी दिखाएँ। मास्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा, और गर्म दूध पीने के लिए जब्बार हलवाई की दुकान पर चले गए। उन्होंने दूध पीकर अपनी नब्ज़ जब्बार को दिखाई और फिर गिड़गिड़ाकर उससे 200 रुपए कर्ज़ की दरख्वास्त की। जब्बार हँस पड़ा। इसको पता था कि ऐसे शख्स को 1 रुपया भी उधार नहीं दे सकता। ये पूरे 200 माँग रहा है। जब ऐसी अनहोनी यानी नामुमकिन बात हो तो हर एक को हँसी आ जाती है, और इसी वजह से जब्बार हँस पड़ा, वरना आम ज़िंदगी में वो कम ही हँसता था। अब ये एक हलवाई की बात है जो कि आम हालात में संगीन रहता है, वो भी मास्टर साहब की मदद करने की बजाय उन पे हँसता रहा। हाँ जी, और एट द एंड जो कि है हमारे मोहसिन मोहल्ला जो कि फ़ौत हो गए चौथे रोज़ फ़जर की अज़ान के वक़्त, जब मास्टर साहब फ़ौत हो गए तो मोहसिन मोहल्ला के एक-एक शख्स को उनकी मौत का बड़ा सदमा हुआ। नाश्ते का वक़्त होने पर हर शख्स खामोशी और दुःख के कुएँ में लिपट कर धूप में जा खड़ा हुआ। मास्टर जी के बटेरों को कटोरा भर कंगनी और उनके मुर्गे को आटे की आब खोरा भर गोलियाँ डाल दी गई। यानी उनके जो परिंदे जानवर उन्होंने पाल रखे थे, उनको भी खाना दे दिया गया। शेख करीम नवाज़ साहब अपनी हवेली से निकलकर ट्रांसफार्मर के नीचे आ बैठे। यहाँ लोगों ने बड़ी सी दरी बिछा दी और 2-3 ताज़ा अखबार लाकर रखे। लोग जमा होना शुरू। शेख करीम नवाज़ ने 200 रुपये निकाल कर बिलाल को स्कूटर पर भेजा कि जाकर कब्र का बंदोबस्त करिए। यानी उनको जीते जी 200 रुपये की उन्हें कोई मदद की ज़रूरत थी तो उन्हें दी नहीं, लेकिन अब चूँकि समाज के ठेकेदार हैं तो उनकी कब्र के बंदोबस्त के लिए 200 रुपये देते। 300 रुपये बाबू जलाल को दिए कि रहमत को जाकर लेकर लट्ठे, काफूर और अर्के गुलाब और फूलों का बंदोबस्त करें। यानी जब्बार हलवाई ने दूध पत्ती का एक पतीला काट कर सफ़ पर पहुंचा दिया। लोगों ने मास्टर साहब की रस्में कुल के पैसे जमा की शुरू किए, और देखते देखते मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने 811 रुपये जमा करके शेख करीम नवाज साहब के पास महफूज कर दिए। यानी जीते जी एक इंसान को पूछा नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद सबके अंदर इंसानियत जाग गई। तो ये थी आज की कहानी। बहुत ही अफसरदा और मुआशरे की खुदगर्जी के बारे में बताई गई है। इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो दोबारा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।